नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बात होगी महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में क्या कोई नया सियासी समीकरण बन रहा है? कहते हैं राजनीति में कोई स्थायी शत्रु या मित्र नहीं होता। दुश्मन कब दोस्त बन जाए और दोस्त कब दुश्मन बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। सब राजनीतिक नफे नुकसान के हिसाब से तय होता है। महाराष्ट्र में वर्षों बाद ठाकरे परिवार में रिश्तों में जमी बर्फ पिघलती नजर आ रही है, तो वहीं अब चाचा भतीजे के भी करीब आने की खबर है। तो सवाल कि उद्धव और राज ठाकरे के अलावा शरद और अजीत पवार भी साथ आएंगे। ये सवाल इसलिए जोर पकड़ रही है क्योंकि बीते एक महीने में ही शरद पवार और अजीत पवार की 4 बार मुलाकात हो चुकी है। शरद पवार और अजीत पवार कई कार्यक्रमों में साथ दिखे हैं और पुणे में बंद कमरे में चर्चा भी हुई है। खास बात यह है कि इस बार दोनों के बीच में रोहित पवार मीडिएटर की भूमिका निभा रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत के लिए इसके मायने क्या है? क्या महाराष्ट्र की राजनीतिक तस्वीर बदलने के संकेत हैं? आखिर पावर की अगर बात करें तो पवार परिवार के सामने सियासी चुनौती क्या है? सवाल तो ये भी कि क्या शरद पवार एनडीए में जाएंगे या अजीत पवार गठबंधन छोड़ेंगे। अगर ऐसा होता है तो महाराष्ट्र की राजनीति की एक बड़ी घटना होगी। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पर जल्दी से नजर डालते हैं। क्या महाराष्ट्र में बनेगा नया समीकरण? उद्धव राज हुए एक, अब चाचा भतीजे की बारी। क्या उद्धव राज ठाकरे के अलावा शरद अजित पवार भी आएंगे साथ? एक साथ मंच पर दिखे शरद अजित पवार। महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे परिवार को लेकर एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। लंबे समय से दूर चल रहे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच अब रिश्तों की बर्फ पिघलती नजर आ रही है। वहीं अब शरद पवार अजित पवार के भी एक साथ होने की चर्चा जोर पकड़ रही है। शिवसेना, यूबीटी और मनसे के एक साथ आने के बारे में ठाकरे भाइयों के बयान के बाद अब एनसीपी एसपी के विधायक और शरद पवार के पोते रोहित पवार ने स्टैंड लिया है कि मराठी के मुद्दे पर दोनों राष्ट्रवादी पार्टियों को एक साथ आना चाहिए। शरद पवार और अजित पवार पुणे में एक बैठक के लिए भी एक साथ नजर आए। एक महीने में ही शरद पवार और अजित पवार की 4 बार मुलाकात हो चुकी है। इसके बाद शरद पवार और अजित पवार एक शिक्षा संस्थान में कार्यक्रम में भी एक साथ नजर आए। इससे पहले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के छोटे बेटे जय पवार की सगाई के दौरान शरद पवार और सुप्रिया सुले समेत पूरा पवार कुनबा एक साथ नजर आया था। राज्य के सियासी गलियारों में चर्चा है कि चाचा शरद पवार खुद चाहते हैं कि उनके भतीजे अजित पवार आगे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी को एक साथ लेकर चलें। राजनीति के मैदान में कुछ सालों में भले ही चाचा भतीजे की राहें अलग हो गई थी, लेकिन हाल के दिनों में दोनों का बार बार एक ही मंच पर दिखाई देना दोनों एनसीपी गुटों के साथ आने की चर्चाओं को बल दे रहा है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। बातचीत करने के लिए सीमा मलिक, प्रवक्ता एनसीपी शरद पवार गुट, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ संजय द्विवेदी, नेता शिवसेना, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तबरेज आलम, प्रवक्ता एनसीपी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अकुश श्रीवास्तव, सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। दर्शकों, आपका भी एक बार बहुत स्वागत करते हैं। सीमा मलिक जी से मेरा पहला सवाल है। सीमा जी, ये बार बार मुलाकात के क्या मायने हैं? देखिए, मैं सिर्फ आपको यही बोलूंगी कि बार बार मुलाकात, देखिए, जो भी शिष्टाचार की मुलाकातें होती हैं, राजनीतिक मुलाकात होती है, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं जिनमें मुलाकात होती है, तो देखिए, कोई आपस में हमारी कोई लड़ाई तो है नहीं, है ना, कि हम कहीं एक मंच को शेयर नहीं करेंगे। देखिए, ये इन चीजों से मतलब कुछ ऑफिशियली अगर आप कुछ और मतलब लगा रहे हैं तो उसको मैं जरूर नकारूंगी कि अभी ऐसी कोई बात में, कम से कम हम लोग के नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं है कि हम मिलने चाह रहे हैं या कुछ भी है। और लोग कोई भी, देखिए, चाहे राज ठाकरे जी हैं और उद्धव ठाकरे जी हैं, अगर उनका मिलन होता है तो नेचुरली हमें भी खुशी है, हम भी उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि उन दोनों ने अभी बोला है कि हम जो है महाराष्ट्र के हित में हम मिलना चाहते हैं एक दूसरे से। And वो अच्छी बात है, उसका स्वागत करते हैं हम इस बात का। And देखिए, पर जहां तक आप मेरी पार्टी के बारे में पूछते हैं तो मैं कोई ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट फ्रैंकली आपको नहीं देना चाहती। पर देखिए, जहां तक जो भी, जैसे आपने उदाहरण दिया कि वो उनकी शादी थी उनके जय जय पवार जी की, तो उससे नेचुरली पूरी फैमिली जाएगी। फैमिली का प्यार एक अलग चीज होती है। देखिए,
तो इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द राजनीति मेरे ख्याल से। और देखिए वो फैमिली का प्यार है, वो जाएंगे, कोई भी फंक्शंस होंगे तो वो जाएंगे, तो उसके कोई राजनीतिक मतलब निकालना, मतलब हम लोग को कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं नहीं कहूंगी कि हाँ उससे कोई राजनीतिक मतलब निकालने चाहिए। ऑल्दो देखिए जिस तरह से ये डिवाइड करी गई हैं हम लोग की पार्टीज, मतलब सभी को खराब लगती है ये बात। मतलब हर आदमी जो है डिविसिव पॉलिटिक्स जो है बीजेपी वालों की, उसको सभी लोग मतलब कंडम करते हैं, एंड वी आल्सो कंडम दैट। एंड अच्छी बात है अगर मतलब कोई भी लोग अगर मिल रहे हैं आपस में। जहाँ तक मैं अपनी पार्टी की नहीं बात कर रही हूँ, अभी तो देखिए स्टेटमेंट आया हुआ है, मतलब बेसिकली राज ठाकरे जी ने भी दिया है एंड उद्धव ठाकरे जी ने भी दिया है कि वो अपने डिफरेंसेस को मिटा करके महाराष्ट्र के मतलब हित में काम करना चाहते हैं। तो देखिए एक अच्छी बात है। इनफैक्ट कोई भी राजनीतिक अगर आपके मतभेद हो तो भी अगर महाराष्ट्र के हित में काम करना है तो मतलब दोनों को ही करना चाहिए, चाहे वो मेरी पार्टी हो या चाहे उद्धव ठाकरे जी की पार्टी हो या एमएनएस की पार्टी हो। तो देखिए महाराष्ट्र का आज जिस तरह से जो महाराष्ट्र का हाल है वो हम सबने देखा है। जैसे वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, जैसे वहां पर किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जिस तरह से वहां पर महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से वहां हर रोज कोई चीज हो रही है, कभी जैन टेम्पल तोड़ देते हैं जाकर, कभी नागपुर में जो दंगे हुए हैं, तो मैंने कभी ऐसा महाराष्ट्र पहले नहीं देखा। तो देखिए एक महाराष्ट्र के लिए एक मैं तो ये कहूंगी एक संकट का समय है। अभी आपने देखिए एक पॉलिसी भाषा का आपने एक विवाद कर दिया वहां पर बहुत बड़ा, है ना, कि आप तीन भाषाएं आपको सीखनी जरूरी है। भाई वो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप उनके लिए कुछ पॉलिसी अगर बना रहे हैं तो एटलीस्ट आप कम से कम कुछ लोगों को कंसल्ट तो कर लेते ना। तो आप किसी कभी आप कंसेंसस में बिलीव ही नहीं करते, है ना। तो दिस मतलब ये सब चीजें जो है ये बहुत, मैं तो ये कहूंगी महाराष्ट्र एक बहुत बुरी स्थिति तो से मतलब गुजर रहा है, जिससे लोगों को अगर साथ आना अगर चाहिए। अगर अजीत दादा और शरद दादा के बीच मुलाकात हुई है तो इन मुद्दों पर भी बात हुई होगी। देखिए जो मुद्दे हैं, जैसे किसानों के बारे में जरूर बात हुई होगी उनकी, हम्म। जो भी चीजें हैं जो मुद्दे हैं उन पे तो जरूर उन्होंने डिस्कस करा होगा। और मेरे ख्याल से हमारे माननीय पवार साहब तो हमेशा ही महाराष्ट्र के हित के लिए चिंतित रहते हैं, तो उन्होंने जरूर ये मुद्दे उठाए होंगे मुद्दे में, मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे पता नहीं उनके बीच में क्या बात हुई, पर अगर कोई भी चीज होगी तो डेफिनेटली हम लोग एज एन जी, ऑपोजिशन भी हमेशा से हम इन भाषा मुद्दों को भाषा वाला उठाते रहे। मामला तो आप लोग उठा ही रहे हैं लगातार, और इस मामले ने बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। खासा देखिए सियासी संतोष माहौल खड़ा देशमुख किया हुआ है। की तबरेज हत्या हो आलम रही है, हमारे और साथ जुड़ गए देखिए हैं। बीड का क्या हाल है। बीड जी, में अभी देखिए किसी मतलब में एक लॉयर को उन्होंने पीटा है, किस तरह से महिलाओं के प्रति उनका क्या है। बीड में अभी किसी को पीटा है महिला की, जिनके इतने मेरे ख्याल से उनकी पिक्चर्स भी काफी आई हैं मैं बैक जल्दी की, से जिसमें इतनी चोट लगी है उनको। जी, संतोष देशमुख तबरेज आलम जी देशमुख की से बात कर लेते हैं जल्दी से। एनसीपी से हैं दलितों वो, के ऊपर अजीत कितना पवार जी अत्याचार वाले हो रहा है एनसीपी से हैं सर, वो। ये देखिए आप। तबरेज आलम जी, महाराष्ट्र का क्या चार हाल है वो सब मुलाकात जानते हैं। दो बड़े नेताओं के बीच में। अब मैं क्या ही लाग लपेट से सवाल करूं। महाविकास अघाड़ी के पास 51 सीटें हैं अपोजिशन में, और गवर्नमेंट के पास यानी कि एनडीए के पास 237 है, जिसमें 132 बीजेपी के पास है। लेकिन शिंदे साहब और अगर अजीत साहब एमवीए की तरफ इंक्लाइन होते हैं या उधर जाते हैं तो एमवीए को मेजॉरिटी है। देखिए ये कहना भी बड़ी जल्दबाजी है। और मुलाकात, देखिए मनभेद और मतभेद में बड़ा फर्क होता है। मतभेद हो सकते हैं राजनीति में, मनभेद नहीं होते। तो मुलाकात जारी रहेंगी, मुलाकात होती रहेंगी। परिवार है, वो उनके भाई हैं, वो उनके चाचा हैं, मुलाकातें चलेंगी। इतनी जल्दी कयास लगाना ये जल्दबाजी है थोड़ा। जहाँ तक महाराष्ट्र की राजनीति की बात है, देखिए उद्धव ठाकरे साहब की जो कर्म भूमि है या कर्मस्थली है वो मुंबई तक सीमित है। उद्धव ठाकरे साहब का भी जैसा भी है मुंबई के लिए। लेकिन देखिए बात ये कि जब अगर कोई आपस में मिले ना मिले, कोई किसी के नीचे काम करना पसंद करेगा नहीं करेगा, ये बड़ी जल्दबाजी की बातें। मुलाकातें देखिए परिवार है, होती रहेंगी। मैंने कहा फिर राजनीति में मतभेद होते हैं, सबके होते हैं, पर मनभेद किसी के नहीं होते। वो मन से सब मिलेंगे, मिलते हैं, मिलते रहेंगे। और ये कयास लाना भी बहुत जल्दबाजी है। ये मैं थोड़ा परमुटेशन कॉम्बिनेशन बिठा रहा था। 4 बार दो बड़े नेताओं के बीच मुलाकात हुई। उधर शिंदे साहब राज ठाकरे जी से मिलते हैं, राज ठाकरे जी उद्धव जी से मिलते हैं। अब कहेंगे वो भी परिवार की बात है, लेकिन परिवार में बहुत दिनों तक शीत युद्ध भी हमने देखा है, लेकिन अब वो शीत युद्ध भी लग रहा है जैसे खत्म हो रहा है। तो ये जो यूनिटी बढ़ रही है ना, चाय पे चर्चा इन्हीं मुद्दों पर होती है इस देश में, इसलिए हमने चर्चा बुलाई। नहीं। और अभी चाय का ही टाइम हो रहा है। जी नहीं, देखिए जहां महाराष्ट्र की राजनीति को देखिए,
किसी पार्टी का जब वर्चस्व, अगर पुराना उठा के इतिहास देखे, जब कांग्रेस का टाइम था, फिर धीरे धीरे बीजेपी आई, बीजेपी ने के सहयोग में सहयोग के साथ हमने भी बनाया, उद्धव साहब ने भी बनाई, लेकिन धीरे धीरे जब खुद का वर्चस्व कम होने लगता है तो चिंताएं तो जाहिर है कि थोड़ी बहुत चर्चा तो होगी कि महाराष्ट्र की राजनीति में, महाराष्ट्र की जो बात करते हैं, महाराष्ट्र के लिए करते हैं, तो वहां पर थोड़ा सी चिंताएं हैं और वो मुलाकातें थोड़ी सी चिंताएं हैं। जी 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 जी। मैं संजय जी इस पर क्या कहेंगे? ये कयास अभी जल्दबाजी है, थोड़ा लगाना, जल्दबाजी है लेकिन थोड़ी चिंताएं भी हैं, थोड़ा है, थोड़ी की जरूरत है। संजय द्विवेदी जी, देखिए, अभी जब महाविकास अघाड़ी बनी थी 2019 में, तो भाजपा को कतई समझ नहीं आ रहा था या उनको विश्वास नहीं था कि महाविकास अघाड़ी बन सकती है। शिवसेना, कांग्रेस या एनसीपी ज्वाइंट होके एक सरकार बना सकते हैं, ये इनको विश्वास नहीं हो रहा था। शिवसेना और लेफ्ट की पार्टियां भी नहीं, जो महाविकास अघाड़ी बनी, हाँ। इंडिया गठबंधन सभी पार्टियां हैं। हाँ। मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा था सिर्फ, तो महाराष्ट्र में जो गठबंधन हुआ महाविकास अघाड़ी का, भारतीय जनता पार्टी को विश्वास नहीं था, इसीलिए 2.5 साल प्रयत्न करते रहे, उन्होंने तोड़फोड़ करके सरकार गिरा दी। ये बात अलग हो गई। देखिए, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे में कभी मतभेद नहीं था। जो भी बात विपक्षी दल कहते हैं कि साहब वो कुर्सी के लिए लड़ रहे थे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, उससे निकाला गया, ये बिल्कुल गलत है। मैं 30-35 साल से शिवसेना में हूँ, मेरा मुंबई बराबर आना जाना भी रहा है। जब हम लोग बाला साहब से मिलते थे तो उद्धव ठाकरे जी बाहर बैठते थे, उसमें राज ठाकरे भी थे, लेकिन उनका कोई हस्तक्षेप नहीं था। लेकिन जब राज ठाकरे कुछ ऐसी बात भी बाला साहब से, जब उन्होंने थोड़ा उनका मन मुटाव हो गया उनसे, तब वो पार्टी छोड़ के चले गए। उसके बाद जो प्रादुर्भाव हुआ है वो उद्धव ठाकरे को हुआ है। अगर आज दोनों लोग आपस में मिलते हैं, बात करते हैं, तो उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। भाई, आज हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेके हमने महाविकास अघाड़ी बनाई थी। अगर हमारे साथ कोई दल आ रहा है तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हमारा फिर बनेगा। जैसे हमारे आज अभी बात कर रहे माननीय शरद पवार, क्या यही फॉर्मूला आप उद्धव जी और शिंदे जी पर लागू करेंगे? नहीं, देखिए, हम तो एक शिवसैनिक हैं, आप इसको ऐसे समझ लीजिए। मैं अपनी बात आपसे कह सकता हूँ, निर्णय लेने का अधिकार हमारे पास नहीं है, मैं निर्णय नहीं ले सकता हूँ, लेकिन हाँ, मेरी जो मन में बात आई वो मैंने आपको बताई। तो माने उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे जी या शिंदे, भाई शिंदे को सोचना चाहिए। देखिए, गद्दार क्यों कहा जाता है, बार बार ये बात पूछी जाती है टीवी चैनलों में कि साहब आप शिंदे गद्दार कहते हैं। गद्दार इसलिए कहते हैं, हम राज ठाकरे गद्दार नहीं कह सकते, हम शरद पवार जी गद्दार नहीं कह सकते, इंदिरा गांधी ने पार्टी तोड़ी थी, गद्दार नहीं कह सकते। क्यों? उन्होंने नई पार्टी बनाई थी, नई पार्टी बनाने के बाद वो चुनाव लड़ने गए, चुनाव से जीत के आए। लेकिन आज क्या हुआ, अजीत दादा पवार, उन्होंने भी पार्टी चुरा ली, और ना शिंदे ने किया, वो पार्टी चुरा ली किसके सहयोग से, माने भारतीय जनता पार्टी सहयोग से। ये कहाँ का नियम है कि विधायकों को देख के पार्टी बनाई जाए? ऐसे तो कोई भी उद्योगपति आएगा, कम विधायक होंगे, तोड़ देगा वो। चोरी तो नहीं कह सकते, फैसला तो कोर्ट से हुआ ना सर। ये टॉपिक थोड़ा सा और अलग हो जाएगा, लेकिन मैं प्योर पॉलिटिकल टॉपिक पे रहना चाहता हूँ। क्या एकनाथ शिंदे जी की वापसी के लिए मातोश्री में दरवाजे खुले हुए हैं, आप लोग ये मान के चलते हैं? देखिए, मैं जो बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि दरवाजे सबके लिए खुले हुए, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी जी और या राष्ट्रीय प्रमुख या राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो क्या निर्णय लेते हैं? निर्णय लेने का अधिकार जो होता है वो एक में उन्हीं को होता है। नरेंद्र मोदी जी हो, अगर अपनी पार्टी को अधिकार, अगर निर्णय लेंगे तो माने नरेंद्र मोदी जी लेते हैं, समाजवादी में अखिलेश यादव जी लेते हैं, आप पंजाब वहाँ जो पार्टी बनी वो लेते हैं, आप आज ये बिहार चले जाइए, तेजस्वी यादव लेते हैं। जो पार्टी जिसका नेतृत्व कर रहा होता, जिसके ऊपर लोगों का भरोसा था, वो निर्णय लेता। अगर कल शिंदे जी, लेकिन एक बात तो तय है, आप लोगों के बयान से ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ फील्डिंग तो चल रही है। अखू जी, आप कैसे देख रहे हैं? सब कुछ बातें जितनी आसानी से कही जा रही हैं, मनभेद और मनमुटाव और ये सब इतना आसान नहीं होता है। दरअसल पारिवारिक पार्टियों के साथ एक दिक्कत होती है, वो ये दिक्कत है कि उनको जब उनके अस्तित्व पर संकट आता है तो तमाम मनभेद सब एक किनारे कर दिए जाते हैं और फिर सोचते हैं कि जब अस्तित्व का सवाल आ जाता है, पार्टी के अस्तित्व का सवाल आ जाता है और नेक्स्ट जनरेशन के बढ़ने फलने फूलने के अस्तित्व का सवाल आता है तो सब एक साथ मिलने की कोशिश करते हैं। अब जैसे पिछले दिनों क्या हुआ था, हमने मुलायम सिंह यादव के जमाने में देखा, अखिलेश यादव
से खुद पिता पुत्र भी अलग हुए, फिर उसके बाद चाचा भतीजा अलग हुए, फिर चाचा भतीजा एक हो गए। तो सब एक अपने अस्तित्व के संकट पे जब होते हैं तो वो होने एक साथ आने लगते हैं। महाराष्ट्र की समीकरण दूसरे किस्म के है। वहां पर अस्तित्व का संकट इस समय ठाकरे परिवार पर है, वहां पर अस्तित्व का संकट इस समय पवार परिवार पर है, और उससे ज्यादा उसकी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कोई जगह बनाने का संकट है। तो ये सब संकट किस तरीके से हल किया जा सकता है, इस संकट पे कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, ये लड़ाई सिर्फ इसके लिए है। और उससे बड़ी लड़ाई है, जो अभी तत्कालिक लड़ाई है, वो है 60,000 करोड़ की बीएमसी पे कब्जे की। 60,000 करोड़ बीएमसी के कब्जे को लेकर के हमारे ठाकरे परिवार बिल्कुल हैरान परेशान रहते हैं, और वो किस तरीके से कहाँ कब्जा कर ले, क्या हो, वो एक उनकी रहती है। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि इस तरीके की पार्टी नहीं है, और वो जनता से जुड़ी हुई, जनता के साथ वाली है, लेकिन उसके साथ एक संकट है। उसके साथ एक संकट है, वो एक किसी रीजनल अस्मिता के साथ में नहीं है, वो एक राष्ट्रीय अस्मिता के साथ में है। तो मराठी अस्मिता जहां जब बात आ जाती है, तो उसमें फिर पवार साहब सामने आ जाएंगे, उसमें सिर्फ फिर उद्धव ठाकरे साहब सामने आ जाएंगे, उसमें राज ठाकरे का एग्रेशन सामने आ जाएगा, और फिर इन सब को लगने लगता है कि अरे अब तो संकट है। तो इस समय संकट से उभरने की कोशिश में सब लोग हैं, लेकिन अब शिंदे हैं। शिंदे किसी भी हालत में, मुझे नहीं लगता कहीं पे भी कैसी भी स्थिति में होंगे, वो अपने उद्धव ठाकरे के पास जाके चरण छुएंगे, ये संभव नहीं हो सकता। ये इसीलिए संभव नहीं हो सकता, जलाला की जितनी बातें की जा चुकी हैं उनके लिए, वो अब आगे नहीं हो सकती। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ बराबर से, थोड़ा कंधे पे कम, थोड़ा कंधे से ऊपर हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं होगा कि उनका कैडर, वो शिंदे साहब खुद वो जाकर के उद्धव ठाकरे के साथ जाएं। लेकिन ये जरूर संभव है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक होके काम कर सकें, क्योंकि राज ठाकरे तो बिल्कुल उनकी दुकान खत्म हो चुकी है, तो अब उसको बचाए रखने की जरूरी। और उद्धव ठाकरे के लिए ये होगा कि 1 और 1 11 मिल जाएंगे, तो एक ठाकरे परिवार एक साथ होगा, एक बात होगी, तो बहुत अच्छे से मिलजुल सकते हैं। उसी तरीके से अजीत पवार हैं। अजीत पवार की कैपेबिलिटी और पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। अजीत दादा ही वो आदमी थे जिन्होंने पूरी तरीके से पार्टी को बनाए रखा था। ठाकरे साहब, पवार साहब जो थे, पवार साहब अपना और बाकी काम धाम में रहते थे, लेकिन पार्टी को बनाए रखने के लिए वो गुण उनमें, उतने गुण उनकी बेटी में नहीं पाए जाते हैं। तो वहां एक वाह वाह संकट वाह अलग वाह। किस्म के हैं, और इसीलिए उनको जोड़ा जाता है, जोड़ने की कोशिश की जाती है। हो जाएगा तो तय बात है कि उससे संकट थोड़ी बहुत दिखते हैं, दुविधा भारतीय जनता पार्टी को होंगी, जी लेकिन ये बात सही है कि ये सब लोग जो हैं अपनी अपनी साख बचाने के लिए, अपनी जी, अपनी सीमा मलिक जमीन जी, बचाने के लिए पहले सीमा मलिक हैं। जी, फिर संजय जी, इस पर जवाब। देखिए सर, मैं इनकी बातें सुन रही थी, मैं सोचती थी कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, पर मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के कोई प्रवक्ता बोल रहे हो। और ये कहना कि केवल हमारा मतलब हम लोग का कोई अस्तित्व नहीं है, अगर हम साथ आ रहे हैं तो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम मतलब अपने अपनी पार्टी को बचाने के लिए और अपने ही डिसीजन ले रहे हैं कि केवल अजीत दादा पवार या जो भी, मैं मानती हूँ कि बहुत अच्छे नेता हैं, हमारे नेता रहे हैं, पर माननीय सुप्रिया ताई भी टोटली शी इज एफिशिएंट, बोथ ऑफ देम आर एफिशिएंट। तो किसी के बारे में भी कुछ ऐसी बातें अपना डिसीजन दे रहे कि नहीं उनकी बेटी तो चला ही नहीं सकती थी। आई थिंक शी इज अ ग्रेट लीडर एंड शी इज वेरी एफिशिएंट, वी हैव सीन हर, एंड अब अपने बल पे वो हमेशा पार्लियामेंट में भी देखे जिस तरह से वो बोलती है, दैट इज मतलब कोई भी एडमायर करेगा इस बात को, हर आदमी जानता है कि उनकी क्या कैपेसिटी है। तो देखिए, ये दो लीडर्स को कंपेयर करना कोई अच्छी बात नहीं है कि आप बोल रहे कि नहीं चीफ दादा पवार बहुत अच्छे हैं and वो नहीं चला सकती थी इसलिए हम मिलेंगे। देखिए, अगर वो लोग मिल रहे हैं, चाहे वो राज ठाकरे जी और उद्धव ठाकरे जी हो, चाहे अगर अभी तो कोई मिलने की बात नहीं है पवार फैमिली में, पर अगर वो भी मिलेंगे तो नेचुरली वो महाराष्ट्र के हित के लिए मिलेंगे। आज जो महाराष्ट्र की सिचुएशन है उसके बारे में नहीं भी बोला, वरिष्ठ पत्रकार है, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो कुछ बोलेंगे कि महाराष्ट्र की पोजीशन क्या है इस समय। जिस तरह से हर रोज यहाँ पर एक मतलब मुश्किलें हैं, आप देखिए नागपुर का वॉयलेंस आपने देखा है कि किस तरह से हर रोज किसी की भी हत्या हो जाती है यहाँ पर, महिलाओं के साथ जो मतलब चीजें हुई है वो तो मतलब कोई कह भी नहीं सकता कि किस तरह की चीजें हुई है। तो आप देखिए, बीड में अभी घटना हुई है, संतोष देशमुख जी का जिस तरह का नृशंस
मतलब हत्या उनकी करी गई है वीडियो बना बना के। मतलब मैंने तो कभी ऐसा महाराष्ट्र पहले नहीं देखा। और देखिए जो किसान है, हर रोज वहां के किसान मर रहे हैं, पर कोई आपको कुछ भी बॉदरेशन नहीं है उनको। बस आपको ये लग रहा है कि ये परिवार की राजनीति है, वो लोग आ रहे हैं। वो लोग साफ कह रहे हैं, जिस तरह से देखिए अभी हिंदी वाला इशू था यहाँ पर, आपने बोल दिया, आपने बिना कंसेंसस लिए हुए वहाँ के जी। जो चेयरमैन है मेरे ख्याल से, जो स्टेट लैंग्वेज कमेटी के, उन्होंने भी बोला कि कभी हमें कंसल्ट किया ही नहीं गया इस बात पे। और छोटे छोटे बच्चों के ऊपर आपने थोप दिया, वो कैसे 3 लैंग्वेज पढ़ेंगे? उनका भी तो चाइल्ड साइकोलॉजी भी जी। देखनी चाहिए और चीजें भी देखनी चाहिए। तो मैं देखिए ये कहना अक्कू कि जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बिल्कुल अक्कू जी आप जल्दी से, बोल उसके रहे बाद कि संजय जी नहीं, आपके हम पास आ लोग रहा हूँ। तो इसलिए जी। साथ आ रहे अक्कू हैं, जी, तो ठीक है। मतलब मैं इस बात को नहीं मानती। अगर जी, साथ भी अक्कू जी। आएंगे तो इसलिए नहीं आएंगे, केवल महाराष्ट्र के हित के लिए मैं आएंगे हम साथ, मैं है ना? मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ, मैं किसी सर्टिफिकेट का मोहताज नहीं हूँ, लेकिन आप जो कह रही हैं आपकी अपनी सर्टिफिकेट नहीं बात दे होगी। रहे मैं सर, तो पर सिर्फ किसी समीकरणों के, नहीं नहीं, एक मिनट मैडम, एक मिनट जी मैं तो सिर्फ ये जो समीकरणों के हालात हैं और जो स्थितियां हैं, क्या आप इस बात से इनकार करती हैं कि अस्मिता का संकट है दोनों पार्टियों में? क्या इस बात वो से इनकार अस्मिता का करती हैं कि संकट आप नहीं है, नीचे लोगों के सामने महाराष्ट्र पे अस्मिता वहां का पर संकट जो है नई सर। पीढ़ी है उनके सामने संकट है? महाराष्ट्र जो क्या हमारा इस बात प्रदेश की है ना, उस संकट पे अस्मिता का कि संकट है। वहां पर अब अच्छा, ये एक बात बताइए, किसानों की आत्महत्या क्या पवार साहब के जमाने में नहीं होती थी? अब अगर बहुत ज्यादा आंकड़े होती है सर, अब बहुत ज्यादा होती है, देखें, अब बहुत ज्यादा होती है, नंबर बहुत बढ़ गए, डेटा से उठा के देखिए आप। नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा अरे होती तो है, कुछ कम करेंगे होती तो ना, है कि ये। केवल आप ये कह के पास की बात करके कि नेहरू जी के टाइम में ये होता था। देखिए पवार साहब के, मैं मैं बहुत आपको वेग बात बताती हूँ, करने के पवार मूड में साहब नहीं के हूँ, टाइम में मैक्सिमम मैं लोन बहुत वेवर हुआ वेग था। बात करने के मूड में पवार नहीं साहब हूँ। के टाइम में सबसे आत्महत्या ज्यादा कर्जा वहां के माफी हुई थी, हालात ये और इसके बताती हूँ लिए आपको, आज बहुत तक हद तक किसी के टाइम में नहीं हुई थी। और उनकी राजनीति जिम्मेदार रही है, अगर असलियत सुनना चाहती है। गन्ने की जी राजनीति ने आपके राज्य को बर्बाद कर दिया है, ये भी अरे सही है। सर, गन्ने ये की सब ना राजनीति कहने ने की बातें पूरी हैं। तरीके से, आज नहीं लीजिए, अब आज आप कहने की देखिए, बात, गन्ने की बिल्कुल। राजनीति ने वहां का पानी सोख लिया है पूरी, क्यों? अरे तो क्योंकि आप उसकी पानी के लिए सर्टिफिकेशन कुछ नहीं कर रहे हैं? इतनी गर्मी पड़ रही है, लोग कुएं में घुस के इस समय उतारे हैं। इस समय की बात करिए, इस समय आप क्या कर रहे हैं? आप तो आप केवल दंगे करवा रहे हैं। जी। की बात, बीजेपी क्या कर रही है? देखिए दंगे वो किसी करवा के रही है। सामने जी, आपको एक ये एक कहता करके, है, एक सीमा जी प्लीज, एक एक करके, नहीं दोनों की बात एक साथ नहीं आ पा रही, एक एक करके। विशाल जी 10 सेकंड मुझे दे दीजिए, मैं कुछ मैं संजय जी आ रहा हूँ एक सेकंड, अक्कू जी की बात पूरी जल्दी से करा। अक्कू जी जल्दी से 10 सेकंड बात प्लीज। खत्म नहीं होगी सर, उनकी खत्म नहीं बात नहीं करना होगी। चाहते हैं। वो ऐसी बातें कर जो भी हो रहा है तो हो रहा है, होने दो। बस केवल मेरा परिवार सिर्फ के इतना मानना परिवार है, के बारे जी। में तो कौन सा लीडर ज्यादा बढ़िया है आपको कैसे पता है? कुल मिलाकर के ये लोग अपनी अस्मिता की हमें तो लड़ाई लगता है लड़ हमारी रहे हैं शुक्रिया और तय उसमें है। निश्चित ठीक रूप है। से वो थोड़ा सफल हो सकते हैं अगर एक साथ रहेंगे तो। जी संजय जी, खुद की राजनीतिक दुकान बचाने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है मराठी अस्मिता के नाम पर। संजय जी, पार्टियां तोड़ी गई, क्यों तोड़ी? नॉट ट्रू। क्या बीजेपी का असर खराब हो रहा था क्या? दो पार्टियां तोड़ी गई, चुनाव को किनारे रख दिया गया, ना कोई संविधान बना, ना कुछ बना, बस विधायक लिए और तोड़ती पार्टी। बिहार में क्या हुआ? डीएनए टेस्ट करा रहे थे। अमित शाह जी का वक्तव्य है कि जिंदगी में कभी हम नीतीश कुमार को पार्टी में वापस नहीं लेंगे। क्यों ले लिया उन्होंने? देखिए बात इसकी नहीं होती है, बात ये होती है कि कब किसका यहाँ राजनीतिक दलों में मतभेद नहीं है। हमारा भारतीय जनता पार्टी से कोई युद्ध नहीं हो रहा, लड़ाई नहीं। उनके विचारों से हम नहीं जानते, हमें विचार नहीं अच्छे लगे, तीसरा उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया, या उनको हमारे विचार अच्छे नहीं लगे, हमने गठबंधन तोड़ दिया। तो बात इसकी है, पीडीपी गठबंधन भाजपा ने किया, क्यों तोड़ दिया? महाविकास अघाड़ी में तो संजय जी, मायावती गठबंधन किया, महाविकास अघाड़ी में तो लेफ्ट भी है। जय आपकी कौन सी विचारधारा लेफ्ट के साथ मिल गई? अरे रुक तो संजय जाइए, जी। मेरी आप कौन है? आप भाजपा कौन सी पीडीपी से? जेजेपी उनके विरोध में रहे हरियाणा में, क्यों सरकार बनी थी तक में? नहीं, मैं क्यों सरकार बनानी थी? मैं आपकी बात कर रहा हूँ। पीडीपी से, आपका और लेफ्ट का क्या तालमेल भाई? आप भी तो लेफ्ट के साथ गठबंधन में, महाविकास अघाड़ी में। लेफ्ट से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन कर चुकी है अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में। आपका तो नहीं है ना सर, आपका तो विचारधारा का कोई मामला नहीं है लेफ्ट के साथ, वो लेफ्ट है, आप राइट है। पहले पढ़िए पहले आदर के विचार पढ़िए, कर चुकी गठबंधन। नहीं मैं बीजेपी की बात, मैं आपकी बात कर रहा हूं, मैं बीजेपी की बात क्यों करूं? मैं आपकी बात कर रहा हूं सर, आपका और लेफ्ट का कोई तालमेल नहीं है। बीजेपी वालों ने तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी से गठबंधन किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं, माफ कीजिएगा, पीडीपी से गठबंधन किया। विशाल जी, हमने गठबंधन किया था कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के, समाज के हित में किया था। चुनाव नहीं, आपने विचारधारा की बात की, मेरा सवाल उस पर था। मैं तबरेज आलम जी से जल्दी से रिएक्शन ले लेता हूं।
जी तबरेज आलम जी। बात कर रहे थे अस्मिता की। देखिए, राजनीति में हमेशा संख्या बल और जनता का जो समर्थन होता है वो मायने रखता है। इस इलेक्शन में देखा, जो कहते हैं पार्टी तोड़ ली, पार्टी का संख्या बल किसके साथ था? पार्टी के। चलिए, दोबारा इलेक्शन हुआ, पहले विधायक तोड़ लिए। इस इलेक्शन में क्या किया, क्या हुआ? जनता ने किसको कितना वोट दिया, किसकी कितने सीटें आई, ये आपके सामने है। तो आप ये नहीं कहते अस्मिता का कोई सवाल नहीं है। सब बराबरी से लड़ रहे हैं, सबने सब जनता के बीच गए और जनता ने समर्थन दिया और संख्या बल लेके आए, तभी हम सरकार में हैं। अस्मिता का कोई सवाल नहीं है। हमारी अस्मिता बनी हुई है। अजीत दादा पवार ने अच्छी सीटें ली, हम सहयोग से सरकार पिछली साल भी चलाई और आगे भी चलाते रहेंगे। देखिए, मिलन वही कहते हैं, परिवार का मिलन इन संख्या बल से दूर रखना चाहिए। राजनीति में कई चीजें ना घालमेल कर देते हैं हम परिवार को राजनीति और राजनीति को परिवार मिलाते हैं। ये नहीं होना चाहिए और ये कहना भी बड़ी जल्दबाजी है कि कौन किससे मिल रहा है, कौन से डर रहा है। देखिए, बीएमसी का इलेक्शन है, बीएमसी का इलेक्शन आने वाला है। ठाकरे साहब का मुंबई है और उद्धव साहब का भी मुंबई है। अब दोनों आपस में साथ मिले या साथ मिलके लड़े। देखिए, राज ठाकरे साहब का तो कोई अस्तित्व बचा नहीं वहां पर। अगर वो उद्धव साहब के साथ आते हैं तो 2-4 सीटें, बीएमसी की 10-20 सीटें ले सकते हैं, ले लें उद्धव साहब के साथ। लेकिन बात ये, कौन किसके नीचे काम करेगा? क्या उद्धव साहब के साथ काम करने को तैयार है उनके नीचे राज ठाकरे साहब, या राज ठाकरे साहब के नीचे उद्धव साहब काम करने को तैयार है? दोनों एक दूसरे के नीचे। बहुत लंबी बात है कि कौन किसके नीचे काम करेगा, यही। चलिए, अभी तो सुगबुगाहट है, समय सीमित है मेरे पास। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया करूंगा क्योंकि टाइम लिमिटेड था। बहुत बहुत धन्यवाद।